Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. क्या आपको कभी खामोशी से डर लगा है? कुछ घंटों बाद रेड फाउंटेन में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। वहाँ मैं परफॉर्म करूँगी। ब्लूम के ख्याल से मेरी आवाज बहुत अच्छी है और ऑडियंस उसे सुनकर खुशी से झूमने लगेगी। उसे लगता है कि आज रात मेरी जिंदगी रोशनियों से भर जाएगी, एक के बाद एक, सब रोशन। एक बार आपने मुझसे कहा था कि गाना गाने के लिए अपनी ऑडियंस पर भरोसा रखना होता है। मॉम, जब आप पहली बार स्टेज पर गई थी तो कैसा लगा था? कांग्रेचुलेशंस, आपकी स्टूडेंट इतनी कम उम्र में भी कितना अच्छा गा लेती है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है और म्यूजिक सिर्फ उसका शौक नहीं, उसका पैशन भी है। ये फूल आपके लिए है मॉम। आई विश कि मैं आपके जैसा परफॉर्म कर सकूं। आज आप मुझे देख तो नहीं पाएंगी, लेकिन ये गाना आप ही के लिए होगा। म्यूजा, आज की परफॉर्मेंस के लिए तुम तैयार हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नहीं बचोगी। जाहिर सी बात है, आज का मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। क्या तुम लोग मुझे गुड लक नहीं कहोगी? क्या बात है तुम्हारी, मुझे उम्मीद है तुम ही जीतोगे। ये क्या लिपस्टिक? ये मैंने कब मांगी उनसे? हे, कैसी हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्योंकि मुझे तलाश है किसी की जो मुझे गुड लक कह सके। चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं 1 2 3 4 Come on. 1 2 3 4 Yeah. मैंने इस कॉन्सर्ट के लिए दिन रात मेहनत की है, लेकिन कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ हो तुम। बहुत अच्छे। 25 दफा वो ये गाना गा चुके हैं। म्यूसा, देखो कौन आया है। डैडी! सरप्राइज! हो म्यूसा, मेरी प्यारी बच्ची। तो म्यूसा को अपने डैडी से बहुत प्यार है। इंटरेस्टिंग। फेरागोना ने मुझे इनवाइट किया है, कहा कि म्यूसा परफॉर्म करने वाली है। मुझे खुशी हुई सुनकर, उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहाँ आएंगे। डैड, क्या हुआ? म्यूसा, तुम अभी भी सिंगर बनना चाहती हो? यस, अपनी मॉम के लिए बनना चाहती हूँ। म्यूसा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ अहम बातें करनी है। डैड रिवन से एक बार मिल चुके थे, उन्हें वो पसंद नहीं आया। वो एक बदतमीज और लापरवाह लड़का है और इंतहाई गैर जिम्मेदार भी। ऐसा नहीं है, वो और स्काई सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। क्या तुम्हें कोई शहजादा नहीं मिला था? रिवन से दोस्ती रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो दिल का साफ है। मॉम, क्या अपने ख्वाबों को पूरा करना इतना बुरा है? आपने और डैडी ने भी तो यही किया था ना? आपने अपने ख्वाब पूरे किए। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी परफॉर्मेंस होगी। हाँ, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको तो म्यूजिक से प्यार था। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जो कुछ तुम्हारी मॉम के साथ हुआ, तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। आपने और मॉम ने मुझे हमेशा ख्वाबों को पूरा करना सिखाया है और उनके लिए लड़ना भी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था म्यूजा। तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुम्हें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर रहा हूँ और माफ करना, तुम एक दिन जरूर समझ जाओगी। क्या बात है म्यूसा, मुझे बताओ तुम। मेरे डैड बचपन से ही म्यूजिशियन थे और मेरी मॉम से भी एक कॉन्सर्ट में मिले थे। हाय, मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी धुन बनाई है। मैं सोच रहा था कि अगर आप उसके साथ गाना चाहे तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। हालांकि डैड ने कोई सॉन्ग नहीं बनाया था और एक रात में ही पूरे सॉन्ग का म्यूजिक बनाया। वो म्यूजिक भी कुछ खास नहीं था, लेकिन मॉम को बहुत अच्छा लगा। मॉम और डैड ने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। उन्होंने मिलकर बहुत सारे गाने लिखे, लेकिन कुछ अरसे बाद ही काम कम होता गया और उनके पैसे खत्म हो गए। डैड दिल से चाहते थे कि मॉम के सारे ख्वाब पूरे हों और फिर उन दोनों की जिंदगी में मैं आ गई। हालांकि उन दोनों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे आने से बहुत खुश थे। डैड हमेशा कहते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुई वो उनकी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। पानी, उसके बाद आगे क्या हुआ? मॉम बहुत बीमार हो गई। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और न ही उनकी मेडिसिन के लिए। मॉम की डेथ हो गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। डैड को बहुत दुख पहुंचा और उसके बाद उन्होंने म्यूजिक करना छोड़ दिया। अब डैड के पास सिर्फ मैं ही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड डरते हैं कि अगर तुम सिंगिंग की तरफ गई तो वो तुम्हें खो देंगे, तुम्हारी मॉम की तरह। हो लैला, मैं म्यूजिक की फेरी बनना चाहती हूँ और किसी सूरत अपने डैड को भी नहीं खोना चाहती। ऐसा नहीं होगा म्यूसा, तुम अपने कॉन्सर्ट पे ध्यान दो, बाकी सब चीजों के बारे में भूल जाओ। आपकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाह के भी कभी नहीं भुला पाते। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ एल्फिया की सबसे प्यारी फेरी स्टेला को। और कभी कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है। आप सबका शुक्रिया। एंड नाउ रेड फाउंटेन के फाउंडर्स को डेडिकेट करने के लिए हमारे स्पेशलिस्ट परफॉर्म करेंगे फायर डांस। वो लड़की नजर नहीं आ रही जिसको मैंने सुबह देखा था। ब्रेंडन, तुम्हारी तवज्जो कहीं और है। वक्त आ गया है म्यूसा का शो बर्बाद करने का। आज उसका तमाशा बनेगा, वो भी सबके सामने। वो रोशनियाँ मेरे लिए थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। अब रिलैक्स हो जाओ म्यूसा। पहला नोट बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि गा पाऊंगी। हे म्यूसा, एल्फ म्यूजिक तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आई हैं। ये तो नहीं बताना चाहिए था। अब मैं आपके सामने हमारे अगले परफॉर्मर को पेश करूंगा, इस शाम के बड़े स्टार को। प्लीज मॉम, मेरे साथ रहिएगा। प्लीज वेलकम म्यूसा। ये गाना मैंने लिखा है जिसका नाम है स्काई विद द मूविंग स्टार्स। डैड, नहीं। कोई भी बीच में ना आए, वरना ये बूढ़ा अपने बालों के अलावा सब कुछ खो देगा। तुम इधर आओ म्यूसा। मेरे डैड को जाने दो, उनका तुमसे कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम्हें अपने डैड से इतना ही प्यार है तो फौरन आ जाओ। बहुत हुआ स्टॉर्मी, तुम्हारा खेल खत्म। मैजिक विंग। जानती हो ना म्यूसा, तुम्हारा सोनिक बम इन लोगों का क्या हाल करेगा। इन्हें तकलीफ मत पहुंचाना। म्यूसा प्लीज। नहीं म्यूसा, तुम हार नहीं मान सकती। तुम जानती हो ना हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मेरी बात सुनिए, मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मेरे साथ गाइए प्लीज। क्या? ऐसा क्या करने वाली है म्यूसा? एग्जैक्ट सॉन्ग, क्या बात है। कम ऑन एवरीवन, म्यूसा की बात को समझो। वो चाहती है कि आप सब लोग भी उसके साथ गाएं। वो अच्छी तरह जानती है कि वो क्या कर रही है, तो सब गाओ, गाते रहो, सब गाते रहो। इससे क्या साबित करना चाहती हो? वो म्यूजिक की सारी पावर्स को इकट्ठा कर रही है, जिससे विच की पावर्स काम करना बंद कर देंगी। मैं आपके गाने की ताकत महसूस कर सकती हूँ। ये मेरी पावर्स को क्या हो रहा है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी म्यूसा। स्टॉर्मी यहाँ से चली गई है। हाँ। म्यूसा, तुमने कमाल कर दिया। वो मैजिक बहुत स्ट्रांग था, कहीं वो स्टॉर्मी को। फिक्र मत करो, लव सॉन्ग कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तुम देखना, स्टॉर्मी जल्द ही यहाँ वापस आएगी। सर, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? शुक्रिया बेटा, मैं गलत था, तुम अच्छे हो। डैड, रिवन, सब खत्म हो गया। मेरा पहला कॉन्सर्ट हो गया। आप बिल्कुल सही थी। मैंने अपनी ऑडियंस पर ट्रस्ट किया और सब कुछ अच्छे से हो गया। म्यूजिक की ताकत बहुत मैजिकल है। हमारे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे लगा था कि म्यूजिक लोगों को अलग करता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये बात मैं जान गई हूँ।